हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न वाली 1.2 का 7वां सवाल। ये सवाल इस प्रश्न वाली का अंतिम सवाल है। इसके पहले हम 6 सवाल पढ़ चुके हैं। हम अब देखते हैं कि इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। सवाल हमारे पास है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमारे पास जो सवाल है, सवाल जो हमको दिख रहा है, सवाल बहुत बड़ा है, पढ़ने में थोड़ा कठिन लग रहा है हमको, लेकिन इसको हम समझते हैं तो सवाल बहुत आसान है। ये मान लेते हैं हमारे पास एक मैदान है। इस मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये मान लिया हमने वृत्ताकार पथ। इस वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती है सोनिया, और इसी बिंदु से रवि चलना प्रारंभ करता है। सवाल में कंडीशन हमको दी गई है कि दोनों एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। एक और कंडीशन दी गई है कि दोनों चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में। हमने मान लिया दोनों इसी बिंदु से चल रहे हैं और दोनों एक ही दिशा में इस तरफ चल रहे हैं। ये तो हमारा जो सवाल था उसके हिसाब से हमने बताया है। अब हमसे यहाँ ये पूछा गया है कि कितने समय के बाद ये दोनों वापस इसी बिंदु पर आकर मिलेंगे। अब यहाँ पर समय जो दिया है, सोनिया एक चक्कर जो पूरा करती है वो करती है 18 मिनट में, और रवि को जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 12 मिनट। सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगता है 18 मिनट, रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं 12 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि रवि चल रहा है तेज गति से और सोनिया चल रही है धीमी गति से। थोड़ा सा इसको हम और अलग समझे। सोनिया का यहाँ मैंने एस लिख लिया, रवि का मैंने लिखा आर। सोनिया एक चक्कर पूरा करती है, समय लगता है उसको 18 मिनट। तो हम देखते हैं यदि सोनिया 2 चक्कर पूरा करेगी तो उसको लगेंगे 36 मिनट। उसी प्रकार अगर सोनिया 3 चक्कर पूरा करेगी तो उसको लगेंगे 54 मिनट। उसी प्रकार यदि सोनिया 4 चक्कर लगाएगी तो उसको लगेंगे 72 मिनट। ये तो बात हुई सोनिया की। रवि का हम देखते हैं, यदि रवि एक चक्कर पूरा करने में लेता है 12 मिनट, तो रवि यदि 2 चक्कर पूरा करेगा तो उसको लगेंगे 24 मिनट। इसी प्रकार रवि अगर 3 चक्कर पूरा करेगा तो उसको लगेंगे 36 मिनट, और रवि अगर 4 चक्कर पूरे करेगा तो उसको लगेंगे 48 मिनट। यहाँ हमने ये क्यों देखा, क्योंकि हमको यहाँ पे निकालना है कि चक्कर जो लगा रहे हैं तो कौन से समय के बाद वापस दोनों इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर आकर मिल जाएंगे। तो हमको यहाँ पर ये जो हमने निकाला है ये हमारे पास समय है, ये भी हमारे पास समय है। इनमें अगर हम देखते हैं तो 36 मिनट यहाँ पर आ रहा है और 36 मिनट यहाँ पर आ रहा है। मतलब सोनिया ने 2 चक्कर पूरे किए तो उसको लगा 36 मिनट, और रवि ने 3 चक्कर पूरे किए तो उसको लगे 36 मिनट। दोनों का समय बराबर हुआ है। इसका हुआ है 2 चक्कर में, इसका हुआ है 3 चक्कर में। तो हमारा उत्तर हमको यहीं से मिल चुका है। सीधी सी बात है कि 36 मिनट के बाद वो दोनों इसी बिंदु पर आकर मिलेंगे। समय समान हो चुका है, इसका मतलब वो साथ में हो जाएंगे। तो ये तो अब इसको हम आगे और हल करते हैं तो और एक समय ऐसा आएगा जिसमें वो हमको मिलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हमको निकालना यहाँ पर कम से कम समय। सीधी सी बात है, कम से कम समय से मतलब हमको निकालना है 18 और 12 का एलसीएम निकालना हम जानते हैं।
गुणनखंड विधि से। तो पहले हम बनाएंगे 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में उत्तर हमको यही मिलेगा, हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और हम निकालते हैं यहाँ पर अब एलसीएम। पहले हम गुणनखंड बनाएंगे 18 के, जो हम इस प्रकार से हल करते हैं। 2 से हल करेंगे, ये हो जाएगा 9, फिर हम हल करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे, ये होगा 1। यहाँ पर हमको 18 के अभाज्य गुणनखंड मिल चुके हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 2। फिर हम बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड 12 के। 12 के अभाज्य गुणनखंड हम 2 से विभाजित करेंगे, ये हमको मिलेगा 6। फिर हम 2 से विभाजित करेंगे, ये हमको मिलेगा 3। फिर हम 3 से करेंगे विभाजित, यहाँ हमको मिलेगा 1। तो हमको 12 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको हम लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 3। तो यह गुणनखंड मिल चुके हैं। अब इनका हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना हम जानते हैं। हम देखते हैं दोनों गुणनखंडों में कि जो मान है उसकी हाईएस्ट पावर, सबसे अधिक घात वाला पद कौन सा है। तो यहाँ हम देखते हैं 2, यहाँ 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, तो अधिक घात वाला पद ये है, इसको हम ले लेंगे 2 की घात 2 गुणा। फिर 3 को देखते हैं, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, कुछ नहीं मतलब 3 की घात 1 है, तो हम 3 की घात 2 ये पद है, इसको हम ले लेंगे। तो 3 की घात 2 हम ले लेंगे, इसको सरल करेंगे, 2 की घात 2 4 गुणा 3 की घात 2, ये हो जाएगा 9। इसको और हल करेंगे, ये हमारे पास आएगा 36 मिनट हमारा उत्तर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 36 मिनट के बाद दोनों एक ही बिंदु पर वापस आकर मिल जाएंगे। यही हमारा उत्तर होगा इस सवाल का। कुछ बच्चों ने मुझे फ़ोन किया है कि सर आप जो वीडियो बनाते हो डालते हो तो हमको मालूम नहीं पड़ता है। तो बताना चाहूँगा उनको कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब का ऑप्शन है, आप अपने जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लो, तो जो भी नया वीडियो आएगा वो आपको मालूम पड़ता रहेगा। ठीक है।